शिक्षकों का काम है शिक्षा देना। इन शिक्षकों से पढ़कर ही कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और न जाने क्या क्या मुकाम हासिल करते हैं। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ T20 और मैं हूँ प्रीति सरू। लेकिन दुख की बात यह है कि छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने सरकारी स्कूल के प्राचार्य और हेड मास्टरों की ड्यूटी आवारा कुत्तों की निगरानी करने में लगाई है। DPI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। वहीं आदेश को लेकर प्राचार्य और हेड मास्टरों में नाराजगी है। एक तरफ सरकार ने शिक्षकों को SRI का काम दे रखा है, वहीं दूसरी तरफ अब उनकी ड्यूटी कुत्ते पकड़ने और कुत्तों की निगरानी में लगा दी है, जबकि यह काम नगर निगम, नगर पंचायत और जन पंचायतों के डाक कैचर का है। इसी वजह से शिक्षक अपने मूल काम में पिछड़ रहे हैं। इस विषय को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार में बस यही दिन देखना रह गया था। अब स्कूल के शिक्षक बच्चों को पढ़ाना छोड़कर कुत्तों की निगरानी करेंगे। वहीं कार्टून जारी किया गया है और लिखा भी है कि शिक्षकों को स्वान प्रभार छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की व्यवस्था की यह कैसी विफलता है, जहां शिक्षा सुधारने के बजाय शिक्षकों से मनमाने काम करवाए जा रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले कुत्तों के हमलों को लेकर कुछ केसेस मैं बताती चलूं। 19 फरवरी 2015 को रायपुर के दलदल सिवनी के आर्मी चौक में 6 साल के बच्चे पर खूंखार कुत्तों ने हमला कर दिया था। वासु कश्यप नाम के बच्चे को लगभग 10 मिनट तक कुत्ते नोचते रहे। बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया था। इस घटना में बच्चे के शरीर और सिर से चमड़ी तक निकल गई थी। इस हमले से बच्चे के शरीर पर 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े घाव हुए थे। कुत्तों ने बच्चे को सड़क पर घसीट कर नोचा। वहीं 10 अक्टूबर 2024 को अंबिकापुर में जेल रोड निवासी दिलीप कुमार के बेटे दिव्यांशी, जिसकी उम्र महज 8 साल की थी, जो अपने भाई के साथ दुर्गा पंडाल में भंडारा लेने गया था, वह फल मंडी के पास भाई का इंतजार कर रहा था। तभी आवारा कुत्तों ने झपट्टा मारकर उस पर हमला किया। कुत्तों ने बच्चे के हाथ, सिर और पीठ को बुरी तरीके से नोचा। वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग ने कुत्तों को भगाकर बच्चे की जान बचाई। फिर 29 जुलाई 2024 को खैरागढ़ के सोने ससार गांव में स्कूल से वापस आ रहे 5 साल के मासूम को कुत्तों ने बुरी तरह नोचा। कुत्ते के काटने से बच्चा बुरी तरह घायल हो गया था। बड़ी मुश्किल से लोगों ने बच्चे को कुत्तों से छुड़ाया। बच्चे को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे के चेहरे और हाथ में 12 टाके लगे। अब बताते चले कि DPI के आदेश के अनुसार हर स्कूल में प्राचार्य, संस्था प्रमुख को नोडल अफसर बनाया जाएगा, जो स्कूल परिसर और आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों की जानकारी नगर निगम को भेजेगी और जरूरत पड़ने पर कुत्तों को पकड़वाने की कार्यवाही में भी शिक्षक मदद करेंगे। आदेश के अनुसार स्कूल के आसपास आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, जो मध्याह्न भोजन के समय स्कूल तक पहुंच जाते हैं। इससे स्कूली बच्चों को कुत्तों के काटने का खतरा बना रहता है। इसलिए आवारा कुत्तों की जानकारी शिक्षक ग्राम पंचायत को देंगे। अगर किसी बच्चे को आवारा कुत्ते के काटने की घटना होती है तो बच्चे को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रबंधन की होगी। इस आदेश को लेकर शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि बच्चों को पढ़ाएं या SRI या कुत्तों की निगरानी का काम देखें। आइए देखते हैं प्रीति सरू की रिपोर्ट से कुछ झलकियाँ। कितना टाइम कुत्ता है उसको देखें कि बच्चे पढ़ाएं। समस्या हम लोग के पास हर तरह से है। बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इस तरह से शिक्षकों को नोडल बनाना और विद्यालय परिसर के बाहर के भी घूम रहे आवारा कुत्तों की सूचना देना, ये थोड़ा सा अव्यवहारिक है। शिक्षक आज के समय में लगभग इतने सारे कार्य जिसमें जो कि गैर शैक्षणिक, शिक्षक ने कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा यस सर ही कहा। जो नया बोझ जो डाला जा रहा है वो तो सरासर अमानवीय स्थिति दृष्टिकोण से माना जा सकता है। और गुरु शिक्षा देने का काम करते हैं, न कि गुरु कभी आदेश आ जाके गाय चराइए, अभी कुत्ता पकड़ने का आदेश है। देखिए, सरकार कुछ भी कर सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि शिक्षकों पर लगातार गैर शैक्षिक कार्यों का भार डाला जा रहा है। उल जलूल कार्य देकर शिक्षकों को उनके मूल कार्य से दूर किया जा रहा है, जिससे बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जबकि निगम के पास पूरा तंत्र है और फिर भी शिक्षकों से इस तरह का काम लिया जा रहा है। सुशील आनंद ने यह भी कहा कि हाल ही में SRI को लेकर शिक्षकों को BLO की जिम्मेदारी दी गई है। इस योजना के प्रचार प्रसार में
शिक्षकों को लगा दिया गया है। आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश में यह नहीं कहा था कि इसकी ड्यूटी भी शिक्षकों से ली जाए। अभी SIR चल रहा है तो BLO की ड्यूटी भी शिक्षकों को लगाया गया है। इसके बाद सरकार की तमाम योजनाओं के प्रचार प्रसार में भी शिक्षकों को लगाया जाता है। जब भी कोई काम आता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आवारा कुत्तों को उनको स्कूलों से दूर रखना है, उसकी जिम्मेदारी भी शिक्षकों को दे दी गई है। जबकि इस प्रकार के जो काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी स्थानीय जो प्रशासन होता है, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, उनको देनी चाहिए। एक आदेश निकाल के शिक्षकों को झोंक दो, पढ़ाई बर्बाद हो, पढ़ाई व्यवस्था बर्बाद हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा था कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए ताकि कुत्ते वहां पहुंच न सके। कुत्तों को उसी जगह पर वापस भी नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन खास जगहों पर कुत्तों के काटने की घटना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता भी दिखाती है। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश सभी राज्यों के मुख्य सचिव को सख्ती के साथ पालन करने को कहा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पुलिस लाइन में एक पुलिस इंस्पेक्टर पर 10 आवारा कुत्तों को गोली मारने का आरोप लगा है। मारे गए कुत्तों को बोरियों में भरकर नदी किनारे फेंका गया। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा ने बताया कि घटना की सूचना शुक्रवार की है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी इंद्र कल्याण एलेसेला के नेतृत्व में जांच कर रही है। दिनेश सिन्हा ने कहा कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहरहाल सरकार को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षकों को कुत्तों की रखवाली, SIR और चुनाव में ड्यूटी लगाकर बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं करना चाहिए और डॉक्टरों से पटवारी वाला काम करवा कर अपनी छवि धूमिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। आइए देखते हैं प्रीति सरू की रिपोर्ट से कुछ झलकियां। बाजार में एक स्कूल में मध्याह्न भोजन को एक लावारिस कुत्ते ने आकर जूठा कर दिया। उसके कारण ये हुआ कि छत्तीसगढ़ शासन को लगभग 22 लाख रुपया हर्जाना के रूप में हमको देना पड़ा। यदि कोई आसपास बड़ी संख्या में कोई लावारिस कुत्ते हैं जिससे उन बच्चों को हो सकता है कल कोई दिक्कत आए, तो पूर्व ही संस्था के जो प्राचार्य हैं, संस्था के जो विद्यालय के प्रधान पाठक हैं, संबंधित कुत्तों पे नजर रखते हुए अगर कहीं आशंकित हैं कि कहीं भी कुत्तों की संख्या ज्यादा है और स्कूल के बच्चों के लिए खतरा है, तो वो संबंधित स्थानीय निकाय, संबंधित पंचायत या अपने उच्च अधिकारियों को उसका सूचना दे। पहले बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है तो उसके बारे में टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं है, ना हम करेंगे। जहाँ तक शिक्षकों का संबंध है, उनको जब जनसंख्या का इनके कारण स्कूलों में ठीक से आप देखभाल नहीं कर पा रहे, ये बात भी सही है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा एक आदेश निकाला गया है कि छत्तीसगढ़ में जितने आवारा कुत्ते हैं वहाँ की निगरानी जो है संस्था प्रमुख जो है स्कूल के संस्था प्रमुख के द्वारा की जाएगी और सूचना जो है वो स्थानीय प्रशासन को दिया जाए। कार्य चल रहा है, उसके बाद जनगणना का कार्य है और तमाम प्रकार के ऐसे बहुत सारे अन्य गैर शिक्षकीय कार्य है, उसमें शिक्षक पहले से ही उलझे हुए हैं। अब संस्था प्रमुख को मुझे लगता है कि आवारा कुत्तों की निगरानी की जो जिम्मेदारी दी गई है यह पूरी तरीके से अनुचित है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं प्रीति सरू और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी आज की यह खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई खबर के लिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।